चालू करोगे? आगे मैं आपसे शुरू करता हूं और सवाल है अखिलेश यादव के सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर। कह रही है तो 80 सीटें 8 की सीट होती तो मोदी हरा देते। आप बताइए, अभी आप लोग 370, 72, 400 का नारा दे रहे हैं या 800 सीट जीतने की बात हो रही है? बहुत तेज हो रहा है। देखिए, एक्चुअली दोष उनका नहीं है, थोड़ा ऐसा हो जाता है कभी कभी, खासकर जब आघात पे आघात लगते जाए ना तो आदमी की थोड़ी मानसिक अवस्था हिल जाती है। 14 में आघात लगा, 17 में आघात लगा, 19 में आघात लगा, 2022 में तो 400 सीट जीतने की बात कर रहे थे विधानसभा में, बेचारे लटक गए 121 पे। तो ये सब 80 सीट को 800 सीट बना के यही मुगालते में जी रहे हैं। हमें क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, अरे 5 + 1 मिलकर कितने बने? 6 बन गए। बहुत करेंगे, छक्का मारेंगे, लेकिन ऐसा छक्का मार रहे हैं कि खुद ही स्टेडियम के बाहर चले जा रहे हैं। बॉल बाहर नहीं जा रही है, खुद ही बाहर चले जा रहे हैं। तो करने दीजिए ये सब। मोहब्बत की दुकान, तो कस्टमर तो ऐसे बेचना खरीदना, पता नहीं कहां से मोहब्बत बेच रहे हैं राहुल गांधी भी। मोहब्बत बिकती है, मैंने पहली बार सुना था जब ये मोहब्बत की दुकान वाला पहली बार आया था यात्रा के दौरान। ठीक है, अपनी विफलताओं से ये सीख नहीं रहे हैं और इस तरह से फ्रस्ट्रेशन में कभी कोई 800 सीट बोल दे रहा है, कोई बिल्कुल यात्रा पे यात्रा निकाले जा रहा है, कोई ओबीसी की बात कर रहा है, दलित की बात कर रहा है, कोई कॉर्पोरेट में मीडिया में कितने ओबीसी हैं इसकी बात कर रहा है। ऐसे ऐसे बात जिसका ना कोई सर है ना पांव है, जो जनता के ऊपर से निकल जाता है कि कहां से ये लोग लाए हैं, ये सब बात कहां से। आज की तारीख में भारत में इन सब बातों का कोई मतलब रह गया है? ठीक है, वास्तविक मुद्दों से दोनों युवराज गायब है, दोनों शहजादे गायब है, कोई मतलब नहीं है। मनोज यादव जी, अब जवाब दीजिए, ये मुगालता 800 सीट वाला, और ये तो सही बात है कि लोग तो इस बात को लेकर पूछ रहे हैं कि भाई ये कॉन्फिडेंस तो ठीक है, चुनाव में होना चाहिए, कार्यकर्ताओं में अच्छा संदेश भी शायद जाता होगा, लेकिन ये 800 सीट की बात करेंगे तो हो सकता है कि अपने ही लोग ना हंसने लग जाए। ऐसी चर्चा सोशल मीडिया पर भी लोग लिख रहे हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आईटी सेल के पास और काम ही क्या है? अगर कोई उपमा दी गई है एक नौजवान के द्वारा कहे गए वक्तव्य के बाद, और आपने पिछले 4 दिन से शायद आपके चैनल ने कोई डिबेट तो करा ही नहीं है, ना मुझको बुलाया उन डिबेट्स में कि लीकेज मुख्यमंत्री का लीकेज प्रदेश कैसे नौजवानों के भविष्य को लीक कर रहा है। अगर कराई होती तो आप ये सवाल मुझसे न पूछते। आप अजय आलोक को घेर रहे होते कि अजय आलोक कैसा लीकेज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बना रखा है, जो हर परीक्षा को लीक करवा देता है। तो नौजवानों के अंदर जो इस वक्त गुस्सा है सरकार के खिलाफ, वो गुस्सा मेरे ख्याल से शायद अभी बीजेपी को और आप मीडिया भाइयों को एहसास नहीं हुआ है। बात तो सही है। अभी कह रहे थे युवराज शहजादे, संविधान में इन शब्दों का कहीं पे है जिक्र क्या? अगर है तो बादशाह जो देश बेच के अंगूर का गुच्छा लेके बैठा खा रहा है, उससे पूछो 150 लाख करोड़ रुपए क्या हुए? जो विदेशों से कर्ज लिया, वर्ल्ड बैंक से कर्ज लिया 150 लाख करोड़। गजब फकीर का बेटा था और गजब फकीरियत रखने वाला देश का प्रधानमंत्री है, जो 150 लाख करोड़ रुपए खा गया और पता नहीं देश के नौजवानों को कि वो पैसा गया गया। और अजय आलोक जी, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करिए कि विपक्ष को, आपके प्रधानमंत्री को और आपके नेताओं को कुछ कहने का अवसर न प्रदान करे, और खासकर मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं। न मैं विषय से विषयांतर होने में 2 मिनट नहीं लगाता, और आप ही के मुद्दे पे मैं आके आपको मारूंगा, इतना याद रखिएगा। जो बोलोगे उसी का जवाब देंगे, हम कहीं और नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि आप किस तरीके से विपक्ष को डैमेज करते हो। अरे उस फकीर से कह दो कि 10 लाख का कोट पहनने से पहले 3 बार सोचता तो इस देश के नौजवानों को 200 रुपए की शर्ट मुहैया हो जाती। बोला नहीं उस फकीर से, और 1.5 लाख का चश्मा की जगह किसी माता बहन की आंख के चश्मे की रोशनी आ जाती, लेकिन नहीं बोला। 1.5-2 लाख का पेन लगाने वाला, कम से कम इस सारी बातों को समझ लेते तो मुद्दों पे बात करते। खैर, उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस, राकेश जी, पूरी शिद्दत के साथ जनता के बीच में है, और जो आक्रोश पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, वो लखनऊ हो, प्रयागराज हो, मेरठ हो, आगरा हो, हर जगह पे जिस तरीके से जनता ने, नौजवानों ने इस सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की है, समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस उन नौजवानों के साथ है। और आप हमें डिस्क्रेडिट करके कुछ नहीं पाओगे, जनता आपको डिस्क्रेडिट करने जा रही है, और उसका सबसे बड़ा कारण है आप झूठे लोग हो, चोर हो, लोकतंत्र के हत्यारे और डकैत हो। शिद्दत की आपने एक बात कही है, तो शिद्दत इतनी थी कि अमेठी में अखिलेश यादव जी को पहुंचना था, लेकिन सीट शेयरिंग पर बात नहीं हुई। नाक जितना रगड़वा सकते थे कांग्रेस को, उतना आप लोगों ने रगड़वा दिया,
अपनी बात हुई तो चलो अब आगरा में आ जाते हैं। और आगरा में एक ये भाषा गलत है, हाँ। ये भाषा गलत है। क्या भाषा गलत है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। कोई नाक रगड़ने वाली बात नहीं। दो राजनीतिक बेहतरीन दमदार दलों में ऐसे ही गठबंधन होता है। वो नाक तो ओम प्रकाश राजभर रगड़ रहा है, नाक तो अनुप्रिया पटेल रगड़ रही हैं, नाक तो आरएलडी रगड़ रही है बीजेपी के सामने, संजय निषाद रगड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी अच्छा एक चीज बता दीजिए मनोज यादव जी। और राजनीतिक दलों में 2014, 17, 19, 22 इन सब में इन 80 सीटों पर चुनाव हुआ था ना। नतीजे आपके सामने। क्यों आप लोगों को ये लग रहा है कि 80 नहीं 800 भी तो हरा देते? आपके हिसाब से चलिए, एक कहावत मान ले, एक कहने का अंदाज मान ले, इतना कॉन्फिडेंस कहां से? अभी पता चलेगा। राकेश जी बहुत बेहतरीन सवाल किया। इसके लिए आपको मैं 21 तोपों की सलामी के साथ जवाब देना ना 21 तोप की सलामी मत दीजिए। हमें लग रहा था जनता सलामी देती है, राजनेताओं से चुनाव लड़ रहे हैं। अरे रुक जाइए, हमें लग रहा था हम साहूकार और राजनेताओं से चुनाव लड़ रहे हैं। अब पता चला ये तो चोर है, लोकतंत्र के हत्यारे, डकैत हैं, चंडीगढ़ मॉडल लेके चुनाव लड़ते हैं। ये बात विपक्ष को पता चल गई और ईश्वर की दया से चंडीगढ़ मॉडल के बाद देश की जनता को भी पता चल गया कि बैलेट में इतनी बेईमानी तो ईवीएम में कितनी बेईमानी होगी। एक एक वोट का हिसाब अब के लिया जाएगा। सही पकड़े हैं। ईवीएम का रोना, कभी बैलेट का रोना, कभी कुछ का रोना। अरे चुनाव में जीत नहीं सकते हो तो रोना बंद करो भाई। अच्छा है ना, 2 लड़के ने जोड़ी बनाई थी 17 में। क्या हुआ था 17 की जोड़ी का? हाथ टूट गया, साइकिल पंचर हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने आपको जीत का आईना दिखा दिया ना चंडीगढ़ मॉडल पे। 5 और 1 6 लेके यहाँ से निकल रहे। सुप्रीम कोर्ट क्या, आपको तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला था कि आतंकवादियों को छोड़ते हो। पत्तियों को ऐसा हवा में उड़ाएंगे कि ना कमल रह जाएगा ना उसकी पत्तियां रह जाएंगी। ज्यादा हवा मत हुई। अखिलेश को बोलिए अपनी सीट बचा लें, बेटियों के मैनपुरी बचा लेंगे भाभी जी के लिए। मैनपुरी भी हारोगे, यही हालत रहा ना, मैनपुरी भी हारोगे। योगी और मोदी दोनों को नाम लेके सुनाऊंगा। हाँ, अखिलेश यादव जी बोला करो, अगर तमीज नहीं है तो डिबेट में मत आओ। वहां पे अदालत तमीज नहीं है क्या? इनको इस तरीके की बातचीत नहीं होनी चाहिए। लुंगी से चूड़ीदार पैजामा तक खोला जाएगा, इतना याद रखिएगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मनोज यादव जी प्लीज, अभी थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे थे। ये मोहब्बत की दुकान है क्या? मोहब्बत के शहर में मोहब्बत की दुकान बात कर रहे हैं। बीबी छोड़ के थोड़ी नहीं राजनीति कर रहा हूं। सर ये मोहब्बत की दुकान पर पहले भी चुनाव हो चुका है, तो कम से कम टैगलाइन तो दूसरी ला देते। अच्छा, हमको सिखा रिया है। निश्चित तौर पे आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो इलाहाबाद का नाम बेहतर तरीके से जानते होंगे। छात्र जाते हैं तैयारी करने, फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं अगर पास होते तो सेकंड देते हैं, सेकंड नहीं देते थर्ड देते हैं। अटेम्प्ट देना हमारा काम, हम जनता के बीच में जाएंगे। कौन कितना सफल होगा वो बात अलग है। अभी आपके राजनीतिक विश्लेषक या वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कहा वैकेंसी नहीं खाली है। अरे लोकतंत्र में वैकेंसी नहीं होती है महोदय, लोकतंत्र में जनता के मुद्दों के बीच में जाके बात की जाती है। आप आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा करिए क्योंकि आपको हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो। विपक्ष बिल्कुल स्पष्ट है, नौजवान सड़क पे कोई सुसाइड कर रहा है और अपनी डिग्रियां जला के कह रहा है कि मैं मरना पसंद करूंगा। शर्म नहीं आई इस सरकार को? और आपके पास एक सवाल तक उस नौजवान के लिए नहीं है? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।